आज एआईटीयूसी की बैठक थी और माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी भी आप मिले हैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से, और क्या क्या बात हुई है वो बात हमारे राज्य महासचिव कुमार बिंदेश्वर जी से हम पूछना चाहते हैं कि आज आप अपने ओर से बिहार की तमाम चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका को क्या संदेश देना चाहेंगे। बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और अभिभावक बंधुओं से हम अनुरोध करना चाहते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा और सुना भी कि माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी ने आज के एक्टिविटी के बारे में विस्तार से चर्चा किया। हम लोग बार बार यह आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रक्रिया में तो कुछ वक्त लगेगा ही, और चयन रद्द की प्रक्रिया वह भी 18,220 लोगों का है, लमसम 20,000। तो यह सरकार के लिए भी अब एक अलग से फैसला लेने का सवाल है, और सरकार पॉजिटिव दिशा में जा रही है। जब तक सरकार दमन चक्र चला रही थी तो चल रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि सूर्यकांत जी के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इन्हें ऑथराइज किया था कि आप जाएं, हड़ताल समाप्त करा करके आएं, सभी मांगों पर चर्चा होगा और हम विचार करेंगे। इन्होंने उस समय भी कहा था कि बड़े पैमाने पर चयन रद्द हुआ है, उसका क्या होगा। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप जाइए, पहले हड़ताल तोड़वा करके आइए, वो सब समाप्त किया जाए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोन कर करके हमारे विधायक जी को बताया कि हम ऑथराइज कर दिया है दीपक बाबू को, जो उनके मुख्य सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी के, उन्हें ऑथराइज किया गया। और आज के तिथि में माननीय सूर्यकांत बाबू बात किए दीपक बाबू से, और उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में हैं, कुछ समय लगेगा, लेकिन मांग पर वार्ता भी होगी और चयन मुक्त वापस भी होगा। आज विलंब होने से हम यह समझ रहे हैं, जैसे जैसे विलंब हो रहा है, हमारी सेविका या अभिभावक बंधु ये हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। हम लोग तो अभी तक धैर्य नहीं खोए। धैर्य खोने से ही यह बीच में विलंब का भी कारण बना है, और कई लोग भी आपके सामने आए हैं जो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आए हैं। आपको यह कह रहे हैं कि अब हम नए सिरे से, जिनका कोई वजूद नहीं है, वो भी बोल रहे हैं कि हम वापस कराएंगे। तो ये हम आपसे अब कहना चाहते हैं कि सरकारी महकमा से भी जिस तरह से पदाधिकारी लोग टॉर्चर किए आपको, और वो टॉर्चरिंग में आप लोग ज़्यादा गफलत में फंसे, डर कर करके, भय होकर करके, और आप हड़ताल तोड़े या ज्वाइनिंग किया, फिर उसके बाद जो है जिनकी चयन मुक्ति हुई उनको भी डरा कर करके और अपील के नाम पर बरगलाया गया, बड़े पैमाने पर अपील किया गया। उस समय भी हम लोग बार बार है जो कि सब लोगों को मना करते रहे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अपील में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी वार्ता में माननीय मंत्री जी से बात कर करके हमारे विधायक जी आए हैं, मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके पहले भी एक डेलीगेशन में संगीता झा और निर्मला जी, ये लोग सब लोग जा कर करके हमारी 5-7 पदाधिकारी जो राज्य कमेटी के हैं, सब लोग मिल कर करके बात किए हैं। तो कोई भी होगा तो नियम के अनुसार होगा, विधि सम्मत होगा। चयन मुक्ति वापसी भी और बाकी मांग पर भी, हमारे 5 मांग में एक मांग जो पहले भी सहमति बनी थी, आपको पता है
वो मिनी आंगनवाड़ी के संदर्भ में हम लोगों ने डिमांड किया था कि मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण किया जाए, क्योंकि एक ही आदमी को डबल ड्यूटी करना पड़ता है और पैसा आधा मिलता है। सहमति में था, आज के कल के कैबिनेट में वो डिसीजन में आया है। तो हम सभी लोगों को यह कहना चाहते, आज राज्य एटक की बैठक हुई, एटक के राज्य कमेटी की बैठक हुई, उसने भी फैसला लिया है कि हम मुख्यमंत्री जी को फिर अपने तरफ से एक पत्र देते हैं कि यह विलम्ब हो रहा है, सो उचित नहीं है। आपने जो आश्वासन दिया है इसको यथाशीघ्र कार्रवाई किया जाए। संयुक्त संघर्ष समिति में भी हम लोग विचार किया है और कल हो सकता है हम संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक करें, उसमें फिर निर्णय लेगी संयुक्त संघर्ष समिति, और संयुक्त संघर्ष समिति भी शासन का पत्र देगी कि यथाशीघ्र चयन मुक्त वापस किया जाए और बाकी अन्य मांगों पर अग्रेतर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।